हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। आशा की दो बहुएं हैं। बड़ी बहू रेखा बहुत सुंदर और गोरी है। छोटी बहू अवंतिका का रंग बहुत काला है। इस कारण आशा अपनी दोनों बहुओं में बहुत भेदभाव करती है। रेखा बहू, ओ रेखा बहू। आशा की आवाज सुनकर अवंतिका वहां आ जाती है और अपनी सास से कहती है, दीदी तो कपड़े सुखाने के लिए छत पे गई है। कुछ चाहिए क्या आपको? अवंतिका, तुमसे कितनी बार बोला है, एकदम से मेरे सामने मत आया करो। तुझे देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जाकर रेखा को भेज। इतने में रेखा नीचे आ जाती है। माँ जी, आ गई मैं। बताइए क्या काम है? आज हमें बबीता की गोद भराई की रस्म में जाना है। तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है माँ जी। अवंतिका, तुम भी जाके तैयार हो जाओ। रेखा बहू, ये क्या बोल रही हो? अवंतिका बहू हमारे साथ नहीं जा सकती। क्यों माँ जी? क्योंकि ये हमारे साथ चली गई तो घर का काम कौन करेगा? तुम आकर खाना बनाओगी। बोलो अवंतिका, तुम जाओ अंदर और घर का काम देखो। अवंतिका अंदर चली जाती है। आशा रेखा से कहती है, पागल है क्या? हर जगह अपनी देवरानी को लेकर घूमती है। तुमको पता है, जब तुम दोनों साथ साथ जाती हो तो ऐसा लगता है कि दिन और रात एक साथ चल रहा है। माँ जी, क्यों करती हो ऐसी बातें? जैसी भी है इस परिवार का हिस्सा है, वो हमारे साथ चल सकती है। देख बहू, मैं अपने साथ गोद भराई की रस्म में अवंतिका को नहीं लेके जा सकती हूँ। सब पूछेंगे कि आशा बहन बड़ी बहू इतनी गोरी और सुंदर और छोटी बहू इतनी काली क्यों उठा लाई? तो क्या जवाब दूंगी मैं? आशा और रेखा में काफी बहस होती रही, लेकिन वो काली बहू को गोद भराई की रस्म में नहीं लेकर गई। इस तरह आशा अपनी दोनों बहुओं के साथ भेदभाव करती है। फिर एक दिन रेखा ने अवंतिका को 2 हार के सेट दिखाते हुए कहा, अवंतिका, ये देखो, तुम्हारे जेठ जी कल रात को ये हार के सेट लाए थे। तुम्हें इन दोनों में से जो भी पसंद है वो ले लो। अवंतिका वह हार का सेट हाथ में लेने ही वाली थी कि तभी वहां आशा आ गई और उसने दोनों हार का सेट अपने हाथ में लेकर कहा, अरे रेखा बहू, इससे क्या पूछ रही है? अगर ये कोहिनूर का हीरा भी लगाकर पहन लेना, फिर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तू देखना तुझ पर कौन सा अच्छा लगेगा। माँ जी, अवंतिका को पसंद करने दीजिए ना। अगर मैं पसंद कर लूं तो क्या आफत आ जाएगी? देख रेखा बहू, तू ये वाला हार पहनेगी, अवंतिका तू ये वाला रख। रेखा के बार बार मना करने पर भी आशा ने अवंतिका को सस्ते हार का सेट दे दिया और रेखा को महंगे वाला। आशा के जाने के बाद रेखा ने कहा, माँ की बातों का बुरा नहीं माना करो। माँ तो ऐसे ही कहती है। ये दोनों हार में जो तुमको पसंद हो वही लो। रेखा भाभी, क्या बुरा मानूं? अब तो माँ जी की ताने सुनने की आदत हो गई है। और रही इस हार की बात, माँ जी तो बोल के गई है कोहिनूर हीरे से बना हार भी पहन लूं, फिर भी रहूंगी वैसे की वैसे। लेकिन यह हार माँ जी ने आपके लिए पसंद किया है और आप इसमें सच में बहुत अच्छी लगेंगे। अवंतिका यह बोलकर वहां से चली जाती है। अवंतिका को अपनी सास की बातों का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो अपने सास से कुछ नहीं कहती। एक दिन अवंतिका अपने 13 साल के बेटे दीपक और पतिदेव के साथ बैठी थी। तभी दीपक ने कहा, पापा, दादी माँ को हमेशा उनके रंग को लेकर ताना सुनाती रहती है और माँ के साथ भेदभाव भी करती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप दादी को समझाओ ना। बेटा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। तेरी दादी को तो तब से समझा रहे हैं जब से तेरी माँ इस घर में आई है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पापा, सच कहूं तो दादी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे, क्या बातें लेकर बैठ गए हैं आप दोनों? दीपक बेटा, वो तेरी दादी है और दादी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। चलो सो जाओ, नहीं तो सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। अवंतिका दीपक को चुप करा देती है। दीपक सुबह जल्दी उठकर अकेला ही स्कूल चला जाता है। तभी रेखा का 14 साल का बेटा रोहित अपनी माँ से कहता है, माँ देखो ना, दीपक मुझे अकेले छोड़कर स्कूल चला गया। हम रोज साथ जाते हैं। अरे बेटा, उसका कोई एक्स्ट्रा क्लास होगा। कोई बात नहीं, तुमको तुम्हारे पापा छोड़ देंगे। रेखा के पति तरुण बेटे को छोड़ने चले जाते हैं, लेकिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो दीपक को अकेला स्कूल से घर आते देख उसकी दादी कहती हैं, अरे दीपक बेटा, तुम अकेले ही स्कूल से आए हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। दीपक ये बोलकर अंदर चला जाता है। तभी पीछे से रोहित घर आता है। रोहित अपनी दादी से कहता है, दादी, दीपक आ गया घर? हाँ तो
तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं आए? कोई झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों में? नहीं दादी, पता नहीं दीपक को क्या हो गया है। सुबह मुझसे पहले स्कूल चला गया और अब मुझसे पहले घर आ गया। स्कूल में भी मुझसे बात नहीं की। रोहित की बात सुन के आशा को बहुत हैरानी होती है। शाम को आशा दीपक और रोहित के लिए हलवा बनाकर लाती है। रोहित खाने बैठ जाता है और आशा दीपक से बोलती है, दीपक बेटा देख, मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है, खा ले बेटा। दादी मुझे नहीं खाना है, आपके हाथों से बना खाना। आप अपनी गोरी बहू के बेटे को खिलाए। दीपक की बातें सुनकर आशा हैरान हो जाती है। वो किचन जाती है जहां दोनों बहू काम कर रही थीं। तभी आशा अवंतिका से बोलती है, मुझे तो लगता था तेरा रंग ही काला है, लेकिन तेरा तो दिल भी काला है। क्यों दीपक को हम सबके खिलाफ भड़का रही है? क्यों उसे मासूम बच्चे के दिल में हम सबके खिलाफ जहर भर रही है? माँ जी, मैंने दीपक से कुछ नहीं कहा। जहर मैं नहीं, आप भर रही हो मेरे बेटे के दिल में और हम सबकी जिंदगी में भी। अब इस तरह दोनों सास बहू में झगड़ा शुरू हो जाता है। रेखा दोनों को शांत करने की बहुत कोशिश करती है। अब आए दिन उनके घर से झगड़ा की आवाजें आते रहती हैं। एक दिन दीपक और रोहित में भी झगड़ा हो गया और दोनों हाथ पांव पर आ गए। अवंतिका, रेखा और आशा तीनों उनके बीच की लड़ाई को शांत करवाती है। शर्म नहीं आ रही तुम दोनों को? भाई होके दुश्मन की तरह लड़ रहे हो। रोहित अपने छोटे भाई को क्यों मारा? दीपक, ये सिखाया है मैंने कि अपने भाई पे हाथ उठाओ। रोहित तुमसे बड़ा है, कुछ बोल भी दिया तो सुन नहीं सकता था। अवंतिका बहू, तू तो चुप ही हो जा। दीपक आज जो ऐसा कर रहा है वो तुम्हारी वजह से। ना जाने क्या क्या सिखाया है। कौन सा मनहूस दिन था जो इस घर में आई थी? दादी, आप मेरी माँ से तमीज से बात करो। मैं अपनी माँ का इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए और बाद में मुझे उसका पछतावा हो। हाय ऊपर वाले, क्या इसी दिन के लिए मुझे जिंदा रखा था? जिस पोते को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ वो मुझे इस तरह से बात करेगा। भगवान, ये सुनने से पहले तूने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? इस तरह आशा के दोनों बहू के बीच भेदभाव करने से अब घर के बच्चों में लड़ाई शुरू हो गई और उनके घर की सुख शांति भंग हो गई। इस सब से छुटकारा पाने के लिए देव ने तरुण से बात की। भैया, हमारे बीच कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हमारे बच्चे आपस में लड़ने लगे। कहीं ऐसा ना हो जाए छोटा मोटा झगड़ा आगे चलकर नफरत का रूप ले ले। हमें कुछ करना होगा। भैया कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हमें घर का बंटवारा कर लेना चाहिए। हमारे बच्चे अलग रहेंगे तभी लड़ाई से बच सकते हैं। दोनों भाई ने आपसी सहमति से घर का बंटवारा कर दिया। आशा को अब महसूस हो गया कि काली गोरी बहुओं में भेदभाव के कारण ही उसका भरा पूरा घर बिखर गया, लेकिन अब पछताने के अलावा अब वो कुछ और नहीं कर सकती थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।